मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, दशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छी तरीके से बीत रहा होगा। तो आज दशमी में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर सिंदूर खेला में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि मैं बचपन से दुर्गा पूजा देखते आई हूं, बट कभी सिंदूर खेला को मैंने खुद नहीं उसमें पार्टिसिपेट किया। तो देखिए मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। मुझे कहा गया कि आप पान के पत्ते लेके आइए, कुछ मीठा ज़रूर लेके आइए, सिंदूर लेके आइए। पानी भी बोला था, पानी मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने दोबारा अपने बेटे से पानी मंगवा लिया था और वॉइस ओवर देना पड़ा मैंने, क्योंकि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो मैं दोबारा से इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसमें अब जो दुर्गा माँ हैं, जो 9 दिन से हमारे साथ थी, आज वो वापस जाएंगी अपने मिशन पे। वो क्या मिशन है, वो क्या करती हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को हमारी प्लीज़ पूरा मुलाकात हुई देखिएगा। है मैडम गौरी से, और गौरी मैम हमको बताएंगी क्या होता है ये सिंदूर खेला, राइट? हाँ। सिंदूर खेला तो आज जैसे दशमी है, तो दशमी के दिन माँ की विदाई होती है। तो जब विदाई होती है तो हम लोग क्या करते हैं, माँ को सिंदूर दे के, मिठाई खिला के, पान पत्ते से उनका मतलब वो लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद मिठाई खिला के सिंदूर लगा के चले जाते हैं। उसके बाद जो सब हम लोग सब मिलके माँ को लगाते हैं। उसके बाद सब एक दूसरे के साथ सिंदूर लगाते हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा इसमें मस्ती होती है। सब रेड साड़ी, रेड बॉर्डर वाले साड़ी पहन के आते हैं। जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। तो अब तो यहाँ पे पंडित जी ने पूजा प्रारंभ कर दी है और अब पहले पूजा होगी, फिर पुष्पांजलि का समय आएगा। तो पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे हैं और बहुत ही रिचुअल उनका जो होता है, जो तरीका होता है पूजा करने का, उस तरीके से वो पूजा करेंगे। आप देखिएगा एक एक करके वो सारे स्टेप्स करेंगे इसमें। तो अच्छा लग रहा था देख के, और मन थोड़ा सा भारी भी हो रहा था कि माँ आज जाने वाली है, बट कोई बात नहीं, ये साल में 2 बार होता है और माँ तो आती रहेंगी। बेटी तो हर बार अपने घर आती ही है। ठीक है, उनके भी बहुत सारे काम हैं, उनको भी बहुत सारे दुष्टों का नाश करना है, तो उनका जाना तो बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको मिलाती हूँ हमारे दुर्गा पूजा के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रदीप चक्रवर्ती जी से, जिनसे मैं महालया वाले दिन भी मिली थी सुबह 4 बजे, और इन सब ने मिलके मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज मैं इनसे एक स्पेशल प्रसाद के बारे में पूछती हूँ। अभी वो प्रसाद मैं आपको दिखा दूँगी। तो क्या है प्रदीप जी वो चीज़, वो प्रसाद जो पीछे रखा हुआ है एक बर्तन में वाइट कलर का, वो क्या है? एक्चुअली ये माँ की आरती होगी जी। अभी। हाँ जी। आरती के बाद जो माँ का जो आखिरी जो वरण होता है, जी। उसके बाद एक प्रसाद बांटा जाएगा लोगों पे। ओके, वो प्रसाद है क्या? कुछ डिफरेंट दिख रहा है मुझे। डिफरेंट ये अलग है। इसमें है दही, चावल, दही, हाँ। आपका क्या बोलते बनाना, हैं, बनाना बनाना जी। ये सब मिलके भोग बनता है माँ का। अच्छा। जो माँ को खिलाया जाता है, उसके बाद वो प्रसाद बनता है जी। वो सभी में बांटा जाता है। ओके, पहले माँ को हम भोग देंगे, और दही भी होता है। दही भी होता है उसमें, तो एक शुद्ध है और माँ जा रही हैं तो उनको दही से हम विदा करेंगे, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। Thank you. प्रदीप जी का कहना है कि ये फीमेल इवेंट है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी ले ली। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू। यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मिसेस अलका भट्टाचार्य जी से, और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत इन्फॉर्मेशंस भी दी। ये गौरी मैम है, लता है। लता हमारी बहुत, हम इसको हीरो बोलते हैं एक्चुअली, दुर्गा पूजा में डांस परफॉर्मेंस में बहुत अपना जी जान लगाती है, और मेरे बच्चों के पीछे भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो ये बता रही कि विसर्जन में जाना चाहती है, और उसके लिए एक टी शर्ट इन लोगों ने डिज़ाइन की है, ऑर्गेनाइज़र्स ने। तो उसको ये अभी उनसे बात कर रही है कि उनको जाना है विसर्जन में, तो टी शर्ट। और जब भी मैं किसी से भी कुछ भी पूछ रही थी ना, देखिए इतने हंस के लोग इतने अच्छे से मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे और अच्छा लग रहा था इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में। थकान हो रही थी बट मज़ा आ रहा था। वीडियो है? क्या बनाना है वीडियो? इसमें मैं बताऊंगी कि इस तरह से हम लोग रेडी होके आते हैं, और फर्स्ट टाइम है, लेकिन मेरी गाइड्स जो हैं बहुत ही सब बंगाली हैं और बहुत जोश में हैं, और इन्होंने बोला है कि 1 घंटे के बाद जब हम पूरे पूजा कर लेंगे, आरती हो जाएगी, फिर एक बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ डांस होगा। माँ को भेजने के लिए हम पूरा हर्षोल्लास के साथ उनको भेजेंगे। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको अपने ड्रेस दिखाना चाह रही थी, तो वो ये है। थैंक यू। ममता बहुत सुंदर।
রাজ্যা প্রিয়ন্তর সূচি নম পুণ্ডরিকাক্ষ কারয়ে নমো নারায়ণায় নমঃ নমঃ শঙ্খচক্র সর্বকার্যেষু মাধব নমঃ মাধব নমো ভগবত্তৈ কাওই নমঃ আয়ুর্দেহি মাঝে মাঝে কাট করতে হবে। আপ্রিয়ং ভগবতী দেহি মে পুত্রান দেহি ধনং দেহি সর্বান মাম জায়গা নেই सेकंड चल रहा है पहले फर्स्ट नहीं किया फर्स्ट राउंड हो गया ना एक बार हो गया ना फर्स्ट तो हमारा हो गया 3 बार होना चाहिए ना तो 2 बार ये दूसरी बार চন্দনেন সমালবেধে পুরেণ বিলেপিতে বিল্লপত্র পিতাপীরে দুর্গেত্তম নমস্তুতে দুর্ভাগয়া নমে ধাতা নানুকূল মহেশ্বর গৌরী বা বিমুখী দেবী রুদ্রাণী পুষ্পাঞ্জলি ভগবত্তৈ দুর্গাওৈ নমঃ। और कोई और कोई ये तीनों देनी होती है थर्ड है आप पीछे पहले नहीं दिया तो बस पीछे रहिए और दोबारा होगा तब देंगे सब देंगे अभी लास्ट लेकिन जो पहले दे रहे हैं वो पहले दे दें নমো দেবীয়ৈ মহাদেবীয়ৈ শিবাওৈ সততং নমঃ নমো প্রকৃত্যৈ ভদ্রাওৈ নিয়তা প্রণতাস্মতা রৌদ্রাওৈ নমনিত্যাওৈ গৌর্যৈ ধাত্রৈ নমো নমঃ যস্নাওৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখাওৈ সততং নমঃ কল্যাণৈ প্রণতাবৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধৈ কুর্মো নমো নমঃ নৈঋত্যৈ ভুবিতাং লক্ষ্মৈ সর্বান্নৈতে নমো নমঃ এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ভগবত্তৈ দুর্গাওৈ নমঃ। স্তর জগতোখিলস্য তুষিত বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম স্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য প্রসীদ ভগবত্যম্বিয় প্রসীদ ভক্তবৎসলে প্রসাদম গুরু মে দেবী দুর্গে দেবী নমস্তুতে সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पुष्पांजलि हो गई है और अब मैं जा रही हूँ प्रसाद लेने के लिए। तो देखिए कैसे प्रसाद वितरण होता है।
यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत सुंदर। अच्छा मेरा वीडियो में मैं कह रहा हूँ कम से कम आपको इतना होता ये भी रख दीजिए। कोई भी फंक्शन हो, लता हमें हंसती खेलती हर जगह दिखती है। देखिए कितनी खूबसूरती से रेडी होके आई है विद स्माइलिंग फेस। तो अब शुरुआत हो गई है सिंदूर खेला की। तो देखिए क्योंकि मूर्ति बहुत ऊंची है ना, तो एक सीढ़ी लगाई गई है। अब इस सीढ़ी में आप ऊपर जाओगे और माँ को उनको मतलब बिंदी लगाओगे, सिंदूर लगाओगे, पान के पत्ते से उनकी पूजा करोगे, फिर उनको आप मिठाई खिलाओगे और उसके बाद उनको पानी पिलाओगे। इस तरीके से, क्योंकि तकरीबन 200 महिलाएं थी, ये महिलाओं का टाइम है, तो इसलिए बहुत शॉर्ट टाइम दिया जा रहा था और स्लॉट्स में सब लोग आ रहे थे ताकि कोई भगदड़ ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत खूबसूरत माहौल, सब अपनी बारी का एकदम पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे। मैं भी खड़ी हूँ, मेरा 61 नंबर है, तो हम लोग यज्ञ मेरे साथ है और अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करती, ये सुनिए। पार्क में लगाने की जरूरत सो अब मेरा नंबर आ रहा है, तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, लोगों से बातें करती जा रही हूँ और पूछ रही हूँ। तो ये गौरी दी हैं और इनको मैंने बोला कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँचूँ तो आप मुझे गाइड करना प्लीज़, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। आप देखिएगा आगे, ठीक है। जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं, माँ के एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, खुशी हो रही है, और मैं कंफर्म भी कर रही हूँ कि यज्ञ फ़ोटोग्राफी कर रहा है कि नहीं, वीडियोग्राफी। मुझे उसकी चिंता भी थी, तो लेकिन वो करता जा रहा था और मुझे बार बार आवाज़ दे के बोल रहा था चिंता मत करो माँ, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो अच्छा लग रहा था। सुनिए आप आगे। तो ये मैं सीढ़ी पे चढ़ गई, हाइट कम है इसलिए मैं सबसे टॉप पे चढ़ी। वहाँ पे एक लकड़ी थी जिसको आप पकड़ सकते थे आराम से, और मेरा जो प्रसाद की थाल थी वो गौरी दी ने पकड़ी। अब उन्होंने वो नीचे से बताती जा रही। तो पहले मैंने माँ जी को सिंदूर लगाया, माता जी को, और अब मैं कर रही हूँ क्या, अब मैं उन्हें मिठाई खिला रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से मेरी पूजा हुई। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला अब माँ को पानी पिलाओ, तो मैंने माँ को पानी पिलाया। और क्योंकि भीड़ पीछे बहुत लोग वेट कर रहे थे, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैं फट से नीचे आ गई सुरक्षित, और बहुत अच्छे से मेरी पूजा हुई। थैंक यू माँ एंड थैंक यू एवरीवन। तो नीचे उतर के उन लोगों ने मुझे बोला अपने माथा में सिंदूर दो, तो मैंने अपने मांग में सिंदूर डाला माँ के नाम का। और फिर ये रिचुअल होता है जिसमें हम एक दूसरे को अब सिंदूर खेला करेंगे एक दूसरे के साथ। देखिए आशा करती हूँ आपको दुर्गा पूजा की पूरी जर्नी बहुत पसंद आई होगी। मैं तो बिल्कुल धन्य हो गई हूँ, और माँ को जब मैंने सिंदूर लगाया, जब उनको प्रसाद खिलाया, मैं आपको नहीं बता सकती वो क्या मोमेंट होता है। थोड़ा सा मन भारी भी होता है, लेकिन एक जानकारी मुझे मिली कि दुर्गा माँ जो शक्ति का रूप है वो अनमैरिड हैं और वो मायके आई हैं, लेकिन वो एक वर्किंग वुमन है। तो वो जो अब जा रही हैं ना, वो अपने मिशन पे जा रही हैं, क्योंकि वो दुष्टों का संहार करती हैं। महिषासुर का किया था, ऐसे ही आज कलयुग में भी वो दुष्टों का संहार करने के लिए निकलती है। तो सावधान हो जाइए दुष्ट लोगों। तो जो भी कोई बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं किसी के साथ जिसमें उनको बहुत सुकून मिलता है, ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं शक्ति माँ आपके पास ज़रूर आएंगी, किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दुर्गा माँ को अच्छे मन से विदा करते हैं। आज ये जानकारी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही और आपको भी मिली। फिर मिलते हैं आपसे किसी और मिशन पे, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।